तो जल्द ही बांग्लादेश भारतीय बॉर्डर पर चाइनीज फाइटर जेट तैनात करने वाला है। कुछ दिनों पहले भारतीय बॉर्डर के पास बांग्लादेश ने आधुनिक ड्रोन तैनात किए थे और अब वह चीन से जल्द ही फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। बांग्लादेश की इसी हरकत को देखते हुए भारत सरकार ने भी कुछ बड़े कदम उठाए हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में जानते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बांग्लादेश के हालिया फैसले ने भारत की सुरक्षा और रणनीतिक दृष्टिकोण को चिंतित कर दिया है। बांग्लादेश एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल हसन महमूद खान ने घोषणा की है कि वे अपनी वायुसेना को अपग्रेड करने के लिए चीन से चेंगडू J-10C मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदने की योजना बना रहे हैं। इस कदम का सीधा असर भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी सुरक्षा क्षेत्रों पर पड़ सकता है, जहां पहले से ही भू राजनीतिक तनाव मौजूद है। चेंगडू J-10C चीन द्वारा निर्मित एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। यह जेट एडवांस तकनीक और आधुनिक हथियार प्रणाली से लैस है, जो इसे हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम बनाता है। AESA रडार। यह जेट अत्याधुनिक रडार से सुसज्जित है, जो इसे तेज और सटीक हमला करने की क्षमता देता है। यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ आता है, जिसकी रेंज लगभग 200 किलोमीटर है। J-10C को चाइना में WS-10B इंजन द्वारा संचालित किया जाता है। स्पीड और रेंज। इसकी अधिकतम गति 2327 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑपरेशन रेंज 1850 किलोमीटर है। भारत के लिए संभावित खतरे। बांग्लादेश की वायुसेना में J-10C के शामिल होने से उसकी सैन्य क्षमता में बड़ी वृद्धि होगी। यह भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और बंगाल की खाड़ी के पास रणनीतिक दबाव बढ़ा सकता है। चीन पहले से ही भारत के खिलाफ अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के तहत बांग्लादेश को सैन्य उपकरण बेच रहा है। J-10C की खरीदारी भारत के लिए सिर्फ सैन्य खतरा नहीं, बल्कि चीन और बांग्लादेश के बढ़ते रणनीतिक संबंधों का संकेत है। चीन ने पहले ही बांग्लादेश को टाइप 035B पनडुब्बी और K-8 ट्रेनर एयरक्राफ्ट जैसी सैन्य तकनीक प्रदान की है। विदेश नीति पर असर। भारत और बांग्लादेश के संबंध हाल के वर्षों में कई मुद्दों पर तनावपूर्ण रहे हैं, जिसमें सीमा विवाद और जल बंटवारा प्रमुख हैं। J-10C जैसे हथियारों की खरीद से भारत और बांग्लादेश के बीच विश्वास की कमी और बढ़ सकती है। बांग्लादेश के इस कदम के पीछे की वजहें। बांग्लादेश की वायुसेना में अधिकतर पुराने सोवियत और चीनी विमान शामिल हैं, जो अब प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हैं। J-10C बांग्लादेश को आधुनिक वायुसेना के साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता देगा। चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्ति करने वाला देश है। यह सौदा चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत बांग्लादेश को और अधिक प्रभावित करने की योजना का हिस्सा हो सकता है। बांग्लादेश का यह कदम भारत पर दबाव बनाने और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति दिखाने का हिस्सा हो सकता है। भारत की प्रतिक्रिया और रणनीति। भारत को बांग्लादेश के साथ अपनी विदेश नीति को और मजबूत करने की जरूरत है। इसे व्यापार, सांस्कृतिक और लोगों के बीच के संबंधों को बढ़ावा देने के जरिए किया जा सकता है। भारत को बांग्लादेश को यह विश्वास दिलाना होगा कि वह उसका सबसे विश्वसनीय पड़ोसी है। भारत को अपने उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में वायुसेना की तैनाती बढ़ानी होगी। भारतीय वायुसेना को J-20 और राफेल जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स की तैनाती में तेजी लानी चाहिए। चीन को कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर जवाब देना होगा। भारत को अपने रणनीतिक साझेदारों जैसे अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर बांग्लादेश को चीन के प्रभाव से बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। बांग्लादेश और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों का महत्व। भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 18 अरब डॉलर का है। बांग्लादेश भारत का 5वां सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध गहरे हैं। भारत ने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चीन और बांग्लादेश के बीच संबंध पिछले कुछ दशकों में तेजी से मजबूत हुए हैं। इन संबंधों में व्यापार, आर्थिक सहयोग, बुनियादी ढांचे के विकास और रक्षा क्षेत्र में साझेदारी अहम भूमिका निभाती है।
चीन ने बांग्लादेश को न केवल एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार के रूप में देखा है, बल्कि उसे अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत दक्षिण एशिया में रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने का एक अवसर भी माना है। व्यापारिक रिश्ते और आर्थिक सहयोग। चीन और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक गतिविधियां मुख्य रूप से आयात निर्यात पर आधारित हैं। 2022 से 23 में चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा आयात स्रोत रहा, जहां बांग्लादेश ने चीन से करीब $18.5 बिलियन मूल्य का सामान आयात किया। बांग्लादेश ने चीन को करीब $800 मिलियन मूल्य का निर्यात किया, जिसमें मुख्य रूप से वस्त्र, जूट और मछली जैसे उत्पाद शामिल हैं। चीन ने 2021 में बांग्लादेश को 97% उत्पादों पर ड्यूटी फ्री एक्सेस प्रदान किया। यह कदम दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन को कम करने की कोशिश का हिस्सा है। बांग्लादेश ने कई वैश्विक मुद्दों पर चीन का समर्थन किया है, जिसमें वन चाइना पॉलिसी शामिल है। चीन बांग्लादेश को संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन प्रदान करता है। बांग्लादेश के लिए चीन और भारत दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। हालांकि चीन के साथ बढ़ते संबंध भारत के लिए भू राजनीतिक चुनौती बन सकते हैं। संबंधों में चुनौतियां। चीन और बांग्लादेश के बीच व्यापार में असंतुलन एक बड़ी समस्या है। बांग्लादेश की चीन से आयात पर निर्भरता बढ़ रही है, जबकि उसका निर्यात सीमित है। लेकिन भारत भी चुप नहीं रहने वाला है। अब भारत ने भी एक ऐसी चाल चली है जिसे सुनकर बांग्लादेश के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अगर आलू का निर्यात रोका जाए तो बांग्लादेश को इसे अन्य देशों से महंगे दर पर आयात करना पड़ सकता है। भारत बांग्लादेश को चना और मसूर की दालों का भी एक बड़ा निर्यातक है। जब भारत ने 2017 में दालों पर निर्यात शुल्क लगाया था, तो बांग्लादेश को म्यांमार और कनाडा जैसे वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भर होना पड़ा, जो महंगा साबित हुआ। भारत द्वारा निर्यात रोके जाने पर बांग्लादेश में खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू जाती हैं। 2020 में प्याज निर्यात पर प्रतिबंध के दौरान बांग्लादेश में प्याज की कीमतें 70 से 100% प्रति किलो से बढ़कर 200 से 250% प्रति किलो तक पहुंच गईं। विकल्पों की तलाश। भारत पर अत्यधिक निर्भरता के कारण बांग्लादेश अब पाकिस्तान, म्यांमार और थाईलैंड जैसे देशों से खाद्य उत्पाद आयात करने के प्रयास कर रहा है। हाल ही में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से प्याज और आलू आयात करने की संभावना पर विचार किया है। भारतीय निर्यात नीतियों ने बांग्लादेश की सरकार पर राजनीतिक दबाव भी बनाया है। आम जनता और व्यापारी वर्ग भारतीय निर्भरता को कम करने की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश को अपने खाद्य आपूर्ति स्रोतों में विविधता लानी चाहिए, ताकि किसी एक देश पर निर्भरता न हो। बांग्लादेश अपनी कृषि उत्पादकता बढ़ाकर भारत पर निर्भरता कम कर सकता है। बांग्लादेश को भारत के साथ दीर्घकालिक व्यापार समझौते करने चाहिए, जिसमें निर्यात पर अस्थायी प्रतिबंधों की सीमा तय हो। भारत और बांग्लादेश की भौगोलिक निकटता और सहज परिवहन मार्गों ने इस व्यापारिक रिश्ते को और मजबूत किया है। भारत की पूर्वोत्तर सीमा से सटे बांग्लादेश के बाजारों में भारतीय उत्पादों की आसान पहुंच है, जिससे व्यापार सुगम और सस्ता बनता है। इस व्यापारिक साझेदारी ने दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को गहराई दी है। हालांकि बांग्लादेश अब पाकिस्तान जैसे अन्य विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिससे यह संकेत मिलता है कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक समीकरण बदल सकते हैं। भारत की कृषि उपज और परिवहन की कुशलता इसे एक भरोसेमंद व्यापारिक साझेदार बनाती है।